3 मार्च को हम पंचायत भवन सोनीपत में नगर निगम के ऑपरेटर और उड्डा के कर्मचारी है, मिड डे मील की वर्कर और वो आने लग रही है बहनें सारी। ये हमारी कुछ मांगे ये है जी, कई महीने से हम दे रहे हैं। जैसे नगर निगम के ऑपरेटरों को और सफाई कर्मचारियों को तो 3-3 महीने का वेतन नहीं मिला है। अगला टेंडर लगा दिया बहुत कम रेट में, न्यूनतम वेतन से कम का, और इनका पिछले सालों का भी और 3-4 महीने का EPF ESI नहीं दे रखा। और कुछ आदमी हटा रखे हैं पिछले इस दौर में, वो उनको वापस नहीं लगा रहे। ये मामला तो है जी नगर निगम सोनीपत का। हम चाहते हैं ऑपरेटरों को, एक इनको कौशल रोजगार निगम में नहीं भेज रहे, ना पेरोल में ले रहे। एक मुद्दा तो ये लोकल है। दूसरा ये है कि HKRN के जो कर्मचारी घोषणा कर रखी है मुख्यमंत्री जी ने, अभी इनको पक्का करूँगा। जॉब सुरक्षा के कई नियम बना दिए, कानून बना दिया। हम कहते अभी मेरे झूठी घोषणा जुमलेबाजी है वोट लेने के लिए। आज तक कोई चिट्ठी नहीं आई है, ना HSBP में आई है, ना नगर निगम में। और कल्पना चावला है या और काफ़ी बिजली बोर्ड निगम है, इसमें हमारे यूनियन में वर्कर हैं सारे, वो बता रहे जी किसी कहीं कोई चिट्ठी नहीं आई। तो जुमले हैं। दूसरा जुमला, जींद रैली में मुख्यमंत्री जी ने कच्चे कर्मचारियों का, खासकर सफाई कर्मचारियों का 26,000 रुपये वेतन देने की बात कही थी। आज तक किसी महकमे में कोई कार्रवाई नहीं चली, ना नगर निगम में, ना HSBP में, बिजली बोर्ड, कोई भी पब्लिक हेल्थ। मतलब झूठे जुमले दे रहे हैं। और जब इलेक्शन का दौर आता है तो लोगों को बहकाते हैं, झूठे जुमले देते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं। इसके विरोध में आए हैं। तो आपकी मांग क्या क्या है? हमारी मांग एक तो ये HKRN के कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से जो ना रेगुलर किया जाए, इनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। जो कच्चे आदमी बच रहे हैं उनको HKRN में शामिल किया जाए। ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो और नगर निगम के कर्मचारियों का रुका हुआ पिछला कई महीने का वेतन तुरंत दिया जाए। हटाए हुए कर्मचारियों को लगाया जाए। इनका EPF GPF वगैरह जो नहीं दिया गया वो दिया जाए। इस प्रकार से मिड डे मील वर्करों से खाना बनाने से अलग काम भी लिया जाता है, घास फूस खदवाया जाता है, चौकीदारा दिलवाया जाता है, या ड्यूटी टाइम से बाहर रख कर अपना खाना मास्टर टीचर बनवाते हैं। कई प्रिंसिपल मिसबिहेव करते हैं। हम चाहते हैं मिड डे मील कुक वर्करों के साथ भी भेदभाव या पक्षपात ना हो, उनके प्रताड़ना ना हो। तो अभी कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पर इकट्ठा हो गए? हाँ, हमारे तो ये देखो जी, हुड्डा डिपार्टमेंट है जिसको HSBP कहते हैं, दूसरे नगर निगम के हैं ऑपरेटर हैं, दूसरे हैं पब्लिक हेल्थ के कई साथी हैं। ये मिड डे मील की बहनें आने लग रही हैं, कुछ इसमें नेता आएंगी, 1-2 आशा वर्कर, 1-2 क्या नाम इसकी आंगनबाड़ी वगैरह। तो मिलजुल कर हमारा, और ये जो ना HKRN के कर्मचारी हमारे वो इसमें शामिल हैं। हर प्रकार के ठेकेदारी प्रथा के कर्मचारी हमने मुख्य रूप से जिनकी ड्यूटी नहीं है वे लोग बुलाए हैं। अगर हम हाँ, जुलूस प्रदर्शन निकाला है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? अब देखो जी, ये पंचायत भवन सोनीपत से लेके छोटी राम पार्क और पुलिस लाइन होते हुए DC कार्यालय में जाएंगे। मिनी सेक्रेटरीट सोनीपत में जो भी अधिकारी ज्ञापन लेने आएगा, हम ये कहेंगे जी 2 बार तो हम ज्ञापन दे चुके। 17 जनवरी को देने गए थे CM ऑफिस सेक्टर 3 चंडीगढ़, और फिर देखा है हम 10 फरवरी को। तो कोई भी मतलब जो उनके OSD बैठे हैं संधू साहब, उल्टा हमें खुरका के बोलते हैं, हमें झूठा मानते हैं, गलत कह रहे हो, ये कह रहे हो। हमने कहा जी अफसरों से बात कर लो। कहते मैं अभी भेजता हूँ चिट्ठी, तेरे काम हो जाएंगे, इस तरह की बात मत किया करो। आज तक तो कोई चिट्ठी उनकी भेजी हुई आई नहीं, ना हमारे हुड्डा में, ना यहाँ कोई नगर निगम में आई, ना कोई बिजली बोर्ड में आई, ना शिक्षा विभाग में। हम तो ये मानते हैं सरकार जुमलेबाज है, झूठी सरकार है और लोगों को गुमराह कर रही है। हम इन सब के खिलाफ ये आज धरना प्रदर्शन करके और ये फैसला लिया अभी भाइयों ने, पहले पूरी स्टेट में फैसला हो चुका है कि 10 मार्च को हम CM निवास तक सेक्टर 3 तक रैली निकालेंगे पंचकुला से, और ये कहेंगे जी आप और आपकी सरकार झूठी है। आप ना तो कहीं चिट्ठी पत्री भेज रहे, ना हमारे काम करवा रहे, और जिस अधिकारी बताते हैं भाई तुम्हारा क्या काम है, सरकार की तरफ से तो कोई हिदायत नहीं है। इसका मतलब सरकार ने जानबूझ के ये खागड़ पाड़ रखे हैं महकमों में, जो लूट चोर बाजारी में करते हैं। जैसे उदाहरण है, लगभग 80-90 लाख रुपए के आम के पेड़, सैकड़ों आम के पेड़ की शीशम हरी काट के कुलदीप जी ने बेच रखी है।